आज हम हिंदी महीनों के बारे में बात करेंगे। आप सभी को इंग्लिश के मंथ्स नेम आते होंगे, लेकिन हिंदी के महीने याद करने में बहुत परेशानी होती है। हिंदी का जो नया साल होता है वो चैत्र महीने से शुरू होता है। चैत्र कहते हैं हम अप्रैल को, जिसमें माता रानी के नवरात्रे आते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, रात्रे उसमें त्रय आता है और चैत्र में भी त्रय आता है। तो नवरात्रे आते हैं चैत्र में, जिसे हम अप्रैल कहते हैं। अगली बात आती है, अप्रैल के बाद आता है मई, जो अभी चल रहा है। वैशाख, वैशाख का महीना जिसमें वैसाखी आती है। मई में हमेशा वैसाखी आती है, इसलिए हम उसे वैशाख का महीना कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये 2 महीने समझ में आ गए होंगे। अप्रैल में नवरात्रि आती है, इसलिए चैत्र का महीना होता है, और मई में वैसाखी आती है, इसलिए उसे वैशाख का महीना कहते हैं। इसके बाद में आता है जेठ का महीना, जो अभी चल रहा है। जेठ का महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सभी स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, और हम सभी, जैसा कि सभी मजाक में भी बोलते हैं कि सूरज की इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि जैसे हमारे वो जेठ लगते हों। सभी अपने फेस को कवर करके, फेस को ढककर, मुंह को ढककर चलते हैं, जिससे गर्मी से उनकी स्किन झुलस ना जाए। आगे आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ में बोलते हैं बड़े बूढ़े लोग कि ज्येष्ठ से ज़्यादा गर्मी आषाढ़ में मानी जाती है। कहते हैं कि आषाढ़ में तो हिरन भी काले हो जाते हैं। ये बड़े बूढ़ों की मान्यता है। तो इसलिए जितनी गर्मी इसमें होती है जेठ के महीने में, उससे ज़्यादा गर्मी आषाढ़ में होती है। इसमें एक नमी हो जाती है, एक उमस हो जाती है। आगे बात करते हैं हम श्रावण की, जिसको सभी जानते हैं सावन का महीना। ये अक्सर हमारा, ये आपको पता चल गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब सावन का महीना आता है अगस्त में। इसके बारे में सभी जानते हैं। इसमें भोले बाबा के सावन के सोमवार भी आते हैं। इसमें सावन की पूर्णमासी के दिन हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, और सावन के महीने में हम लोग झूला भी झूलते हैं। तो सावन के महीने के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। फिर बात करते हैं हम भाद्रपद की, जिसे हम भादों का महीना भी कहते हैं। भादों सुनते ही आपके समझ में आ गया होगा। भाद्रपद में, भादों के महीने में श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, और इस महीने में हम जन्माष्टमी मनाते हैं, इसलिए हम इसे भादों का महीना कहते हैं। इसके बाद आता है अश्विन का महीना। यहाँ तक हम अगस्त पढ़ चुके थे। अश्विन के महीने को हम सितंबर का महीना कहते हैं, जो हम कुआर कहते हैं। कुआर के आप सभी को पता होंगे कि एक तो हमारे चैत्र में आते हैं नवरात्रे, और दूसरे हमारे नवरात्रे आते हैं कुआर में। और कुआर में हमारे पितृ महाराजाओं की पितृमावस भी आती है, और पितरों के लिए हमने कुछ बहुत खास दिन रख रखे हैं। 16 दिन होते हैं जो हमारे पितरों के लिए समर्पित होते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक का महीना, जिसके लिए सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। यह हमारा सबसे अच्छा महीना और सबसे बड़ा त्यौहार भी आता है, जो कि त्यौहार तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार और इस महीने छुट्टियों का होता है अंबार। तो आप समझ गए होंगे कार्तिक के महीने में क्या आ गया। कार्तिक के महीने में दिवाली आ गई, दीपावली, जिसमें हम माता लक्ष्मी की और पिता गणेश जी की पूजा करते हैं। आगे आता है मार्गशीर्ष, जिसे हम अगहन का महीना कहते हैं। तो यहाँ तक आ गया था हमारा अगस्त, श्रावण में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर आ गया दिसंबर। मार्गशीर्ष में शीर्ष, जिससे आपको समझ में आ गया होगा, शीर्ष माने अगहन, अगहन माने आने लगती है। क्या चीज़ आएगी? ठंड आने लगती है, मतलब सर्दियों का मौसम आने लगता है। शीर्ष माने हम लोग सिकुड़ने लगते हैं ठंड से, और इसमें बच्चों की फिर से छुट्टियां कर दी जाती हैं, जिससे बच्चों को ठंड ना लगे। आगे आता है पूस का महीना, जिसमें कहते हैं हमारे यहाँ पूस के महीने में शादी विवाह समाप्त कर दिए जाते हैं। और पूस का महीना हमारा, जिसे हम अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में हमारे मंथ्स स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश का, अंग्रेज़ों का हमारा नया साल स्टार्ट होता है, जिसे हम हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं। इसे हम पूस का महीना और पौष का महीना कहते हैं। आगे आते हैं माघ का महीना, जो हमारा होता है फरवरी, जिसमें फरवरी में माघ जब आ जाता है तो थोड़ी थोड़ी हमारी जो विंटर होती है, वो थोड़ी थोड़ी जो हमारी ठंड होती है, वो थोड़ा थोड़े सर्दियाँ हमारी कम होने लगती है। उसे हम कहते हैं माघ का महीना। उसके बाद फागुन, फागुन का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा। फागुन तो हमारा
होली का महीना है। इसमें फुहारें आती हैं, किसकी? रंगों की फुहारें आती हैं और हम सभी खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चैत्र के महीने में हमारे नवरात्रे आते हैं, बैसाख के महीने में बैसाखी मनाई जाती है, ज्येष्ठ के महीने में गर्मी स्टार्ट हो जाती हैं। गर्मी तो इसमें भी हो जाती है, पर इसमें जेठ के महीने में गर्मी इतनी हो जाती है कि हम सभी को अपनी स्किन बचा कर रखनी पड़ती है, अपने हाथ, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना पड़ता है। आषाढ़ में हमारी जो गर्मी होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, जिसमें एक अजीब सी हमें नमी सी, उमस सी, सांस लेने में परेशानी सी, जिसमें हमारा एसी भी काम नहीं करता है, वो महीना आ जाते हैं। और बड़े बूढ़ों के अनुसार आषाढ़ में तो हिरण भी काले हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। फिर आता है हमारा सावन का महीना, जिसमें बारिश की फुहारें आ जाती हैं और हम लोग अपने भगवान जी भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में उनकी कांवर भी आती है। फिर आता है भादों का महीना, जो हमारे कृष्ण जी का माना जाता है, जन्माष्टमी आती है। अश्विन के महीने में क्वार, फिर से नवरात्रे आ जाते हैं। देखिए दोनों नवरात्रे के दिन हैं, चैत्र और क्वार, और इसमें हमारे पितरों के दिन भी आते हैं। कार्तिक के महीने में दिवाली और मार्गशीर्ष के महीने में शीर्ष ऋतु मतलब सर्दियाँ और हमारी ठंड का एहसास होने लगता, अगहन माने आने लगती हैं। फिर पूस का महीना आता है, जिसमें हमारी सर्दी पूरे जोर शोर में होती है और इसमें हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी अंग्रेज़ों का आता है। अगला आता है माघ, जिसमें हमारी ठंड, हमारी सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, बच्चों की छुट्टियां भी रहती हैं। फिर हमारा आता है फागुन, जिसमें हमारी होली मनाई जाती है और फुव्वारे हर तरफ रंगों के होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको हिंदी के महीने समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सभी के पास शेयर करें, जिससे सभी हमारे हिंदी के महीनों को समझ पाएँ। हिंदू होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें हिंदी के महीने आने चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे यही याद रखेंगे कि हमेशा पौष में जो हैप्पी न्यू ईयर आता है, यहीं से हमारा नया साल शुरू होता है। नहीं, उन्हें समझाइए कि हमारा नया साल चैत्र के महीने में आता है, जिसमें हमारे पहला नवरात्रा जिस दिन होता है उसी दिन हमारा हैप्पी न्यू ईयर होता है, नया साल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। ऐसे ही अच्छी जानकारी मैं आपको लाती रहूँगी। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी आईडी को फॉलो करना मत भूलना। राम राम जी।